इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। इन बाबाओं ने नहीं दिया जिन बाबाओं के चक्कर में आकर के तुम अपने घर का शोषण कराते हो, लेकिन उस बाबा के पास जाते हो। अगर ये बाबा साहब ना होते तो कोई महिलाओं को आईजी डीआईजी कलेक्टर एसपी न बनने देता, कोई इनको जींस की पैंट न पहनने देता, इनको कोई भारत का एयरप्लेन का पायलट न बनने देता। आज जितनी भी भारत के अंदर महिलाएं हैं जो बाल कटा के चलती हैं, मान मर्यादा से चलती हैं, आईजी कलेक्टर लाल बत्ती में चलती है, ये डॉक्टर अम्बेडकर इस बाबा की देन है, उस काले वाले धागे बाबा की देन नहीं। लेकिन ये समाज अंधविश्वास में फंसा हुआ है। ये तो उन्हीं के पास जाता है, उसी के पास जाता है ना, और फिर क्या कहता, हमारी तो लुटाई हो गई, हमारी तो लुटाई हो गई। हाँ भाई सुनो, सुनो भाई सुनो, मंच पर निष्कासन मना कर, तुम से बात करते माइंड बढ़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये आपसे, चालाक लोगों ने कहा तुम्हारा ऊपर वाला तुमसे नाराज चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आता ये ऊपर वाला हमसे क्यों नाराज है। इस देश के नारी गडरिया कुम्हार भीमर बलाई बेरवा रैगर मेघवाल धाची माली तेली तमोली दर्जी छिपा सुधार हाड़ी गाना पाना धोबा केंद्रा गोखा तेली तंती गौड़ गोपाला कालवेलिया साठिया जाटव बाल्मीकि गठबंजारे सासी यादव गुजर जाट बिश्नोई कहार केवट मल्ला साहब कुलता केवट कुलता गौड़ गोपाला, इनसे ही क्यों नाराज चल रहा है ऊपर वाला। इन्होंने इस ऊपर वाले ने इनका क्या बिगाड़ा है जिन गरीबों से दलितों से पिछड़ों से आदिवासी मुसलमानों से नाराज चल रहा है। इन चालाक लोगों से नाराज क्यों नहीं चल रहा भाई ऊपर वाला। चालाक लोगों ने कहा तुम्हारे ऊपर वाला नाराज चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आता ये ऊपर वाला हमसे क्यों नाराज है और उनसे क्यों खुश है। दिन रात मेहनत करो आप, इस देश की सड़क बनाओ आप, इस देश की लाइन बिछाओ आप, इस देश की रेलवे लाइन चलाओ आप, कल कारखानों में काम करो आप, ताला बनाओ आप, घड़ी बनाओ आप, कैंची बनाओ आप, साइकिल बनाओ आप, रोड बनाओ आप, बिजली के खंभे बनाओ बिछाओ आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करते हो आप, ईमानदार आप, मेहनत का साथ। ये ऊपर वाला इन ईमानदारों से नाराज क्यों चलता है भाई, और उन बेईमानों से खुश क्यों है। उन बेईमानों से खुश क्यों है जो किलो में 900 ग्राम तोलते हैं, उनके गाल लाल टमाटर जैसे, और तुम्हारे गाल दलितों के, मुसलमानों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, तुम्हारे गाल काले पीले पिचके हुए। आखिर तुमसे ही ऊपर वाला नाराज क्यों है बताओ। कभी सोचा है तुमने नहीं सोचा। ये जो 50 किलो के शरीर पर ये जो 5 किलो का कंप्यूटर रखा है, तुमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, तुमने कभी इसकी खुराक नहीं खिलाई। चालाक लोगों ने तुम्हें इसकी खुराक नहीं खाने दी। जानते हो इसकी खुराक क्या है। इसकी खुराक है 5 प्रकार की खुराक है। शिक्षा रूपी पढ़ाई लिखाई, सामाजिक राजनीतिक भौतिक आध्यात्मिक, ये 5 प्रकार का ज्ञान रूपी खाना। जो लड़का, जो लड़की, जो बुढ़िया इसको ज्ञान रूपी खाना खिला देता है ऊपर वाले कंप्यूटर को, उसका ये कंप्यूटर खुश हो जाता है। और जो इसका खाना नहीं खिलाता, इसको गुटखा बीड़ी पान तंबाकू ढोला मारू खिलाता है, उसका ऊपर वाला भ्रष्ट हो जाता है और वो करता रहता सर नमस्कार सर नमस्कार सर नमस्कार। सारी बात समझ में आती नहीं आती, सारी बात समझ में नहीं आती। जिस दिन सारी बात समझ में आ गई, तुम्हारा ये ऊपर वाला कंप्यूटर खुश हो गया। और छोड़ो ऊपर वाले की बात, चालाक लोगों ने कहा तुम्हारे ऊपर वाला नारा चल रहा है। अगर कोई ऊपर वाला है नहीं तो बेईमान रखा है जो मेहनत का साथ नहीं देता, आपका ईमानदार का साथ नहीं देता, और बेईमानों का साथ देता है 900 ग्राम तोलने वालों का, उनका तो साथ देता है। वो तो उन्हें हवाई यात्रा करते हैं और तुम पूरी जिंदगी कमा कमा करके टैक्स देते देते मर जाते हो। और छोड़ो ऊपर वाले की बात, आज मैं तुम्हारा ऊपर वाला बता के जा रहा हूं। अपने पैरों से चढ़ते चले जाओ, और पैरों के सबसे ऊपर हिस्से पे कौन बैठा है। शरीर का स्वामी ये है ऊपर वाला, यही है ऊपर वाला। इसने ही हवाई जहाज बनाया, इसने ही हेलीकॉप्टर बनाया, इसने ही रॉकेट बनाया, इसने ही मिसाइल मैन बनाया, इसी ने इसको बनाया, और इसी ने इस मोबाइल को बनाया जो जर्मन, जापान, लंदन, अमेरिका में बैठ के बात कराता है। और हवाई जहाज इसने बनाया, और चंद्रमा पर जो अभी यान पहुंचा है वो भी इसने बनाया। ये है ऊपर वाला। लेकिन तुम इस ऊपर वाले के बारे में नहीं जानते। तुम कहाँ भागे फिरते हो इन काले वाले धागे बाबाओं के चक्कर में, जिन कहाँ भटकाते तुम्हें वो लोग। और आज मैं ऐसे लोगों की पोल खोल के जाना चाहता हूं। ये समाज बहुत विशाल समाज है। ये जो दलित है, मुस्लिम है, आदिवासी है, पिछड़ा है, किसान है, महिला है, ये 100 में से 95% समाज है। ये बहुजन समाज है। लेकिन 5% समाज ताकतवर है। 5% कौन लोग हैं। टाटा, बिरला, डालमिया, मोहन, मोदी, मेकिंग,
धीरू भाई अंबानी, प्रेम जी, अमर सिंह जी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी, अडानी अंबानी जी, ये 5% के लोग, ये तो धनवान, और जो मेहनत करने वाले लोग, उनके काले पीले पिछले हुए गाल। क्यों? करोड़ों रुपए का टैक्स देते हो, करोड़ों रुपए का टैक्स देते हो, आपसे ही टैक्स जाता है। 500 रुपए का गैस सिलेंडर अब 1200 में खरीदते हो, तुमसे ही निकाला जाता है। तुमने बहुत नारे लगाए थे, हर घर मोदी, घर घर मोदी, ले लो मोदी, घर घर खोदी कर दिया आपने, घर घर खोदी, ले लो मोदी। हर लेडीज से पैसा निकाल लिया, कोरोना काल में निकाल लिया, गैस से निकलवा लिया, बिजली के बिल से निकलवा लिया, रेल का किराया बढ़ा दिया, बसों का किराया बढ़ा दिया, बीड़ी सिगरेट का बढ़ा दिया, ढोला मारू का बढ़ा दिया, तेल का बढ़ा दिया, और तुम क्या करो? मोदी 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 मोदी, ले लो मोदी। और इन चालाक लोगों में, चालाक लोग ये हमें धर्म का नारा देते हैं, हमें ये नारा देते हैं कि धर्म का काम करो, और ये खुद धर्म का काम नहीं करते। नाम गिनाओ, टीवी पर फोटो तुमने देखे होंगे, ये अधार्मिक लोग हैं। ये धर्म का काम, जो आदमी धर्म का काम छोड़े और दूसरे काम में लग जाए, उसको अधार्मिक कहेंगे नहीं कहेंगे? आप लोग बताओ, हाथ उठा के कहोगे नहीं कहोगे? जो धर्म का काम छोड़ के दूसरे काम में लग जाए, उसे अधार्मिक कहोगे, कहोगे नहीं कहोगे? जरा हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथों से मुट्ठी बांध करके, जरा फोटो लेना भाई, नट ना जाए, ले लेना फोटो, जरा ले लो जरा जल्दी से फोटो। ये मारवाड़ के लोग हैं, बहुत जल्दी रखे। ये चालाक लोग हमें तो लगाते हैं धर्म के नाम पर, और आप अधर्म का काम करते हैं। नाम गिनाओ, जिनको धर्म का काम करना चाहिए, मंदिर में बैठना चाहिए, मस्जिद में बैठना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, वो क्या कर रहे हैं भाई? स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी सतपाल महाराज, स्वामी हरिसाक्षी महाराज, स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी स्वरूपानंद, और भुवनेश्वर का सांसद प्रसन्न पाठशानी, और तुम्हारे सीकर का सांसद पड़ोसी है ना, और प्रतापपुरी जो कोकण से लड़ता है, और एक कोटाराम भोपा जो सिरोही से लड़ता है, और एक अलवर से लड़ता है बालकनाथ, और एक लड़ रहा है वहां से, अभी कहां से भाई? भादरा से, रूपनाथ। मैं इनको बता रहा हूं, जिनको भगवान का काम करना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं? सारी समझ में आ गया, इस कंप्यूटर से ना आवे, सारी समझ में ना आवे। साध्वी ऋतंबरा, साध्वी वसुंधरा, साध्वी प्राची, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी निर्मला देवी, साध्वी उमा भारती है, ये सारे साधु सन्यासी ये मंदिर छोड़ करके ये तो जा रहे हैं संसद में एमएलए एमपी बन करके, और तुमसे क्या कह रहे हैं? नाई गौरिया कुमार धूमर बड़ाई मेरवाल घासी वाली जाट विष्णु यादवों से क्या कह रहे हैं? तुम मंदिर में बैठे घंटी बजाओ, तुम्हें फंसा गए मंदिर में, आप चले गए संसद में। ये सारे साधु सन्यासी जिनको मंदिर में बैठना चाहिए, बताओ मैं गलत कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? वो तो जा रहे हैं संसद में, वो तो कर रहे हैं राजनीति, क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीति में पावर है, पैसा है, पावर है, सम्मान है, अपरंपार पैसा है, अपरंपार सम्मान है। लेकिन ये गरीब समाज, ये बहुजन समाज, ये राजनीति की बातें नहीं जानता। ये क्या कहता है? ना भैया हम ना करेंगे राजनीति, हम तो इलेक्शन का टाइम आ गया, हम तो नारा लगाएंगे। क्या नारा लगाएंगे? कि जो पिलाएगा रंग उसकी वोट कम, जो पिलाएगा देसी उसकी वोट कैसी, और जो पिलाएगा बिस्की सारी वोट उसकी। ये गरीब समाज ढोला मारू है, ला ढोला मारू पिलाओ, इंग्लिश पिलाओ, इंग्लिश तो धन्य वोट। तुम्हें फंसाते हैं धर्म में, तुम्हें फंसाते हैं किसमें? ढोला मारू में, नशा में, डोडा में, अंबल में। और वो क्या कर रहे हैं? वो मंदिर मस्जिदों को छोड़ करके वो एमएलए एमपी मिनिस्टर हो रहे हैं, लाल बत्ती में चल रहे हैं, ब्लैक एंड कमांडो में चल रहे हैं, और हाथ में मोबाइल। इन साधु सन्यासी के मौलवियों के हाथ में मोबाइल, क्या इनके पास में भगवान जी का अल्लाह का नंबर है? उनसे बात करोगे भाई? है क्या मतलब इनका साधु सन्यासियों का? मोबाइल से सांसद होने से क्या मतलब? सन्यासी का मतलब है मोह माया से दूर, समाज का कल्याण करने की सोचना। लेकिन ये मोह माया से दूर नहीं है। तुम्हें फंसा रहे हैं किसमें? जाति में, धर्म में, ढोला मारू में, और आप जा रहे हैं एमएलए बन के मिनिस्टर बनने। मेरी बात समझ में आई है आपके? नहीं आई भाई? किस किस की समझ में आई? हाथ उठाना, अपनी मर्जी से उठाना। ले लेना भैया, जरा फोटो दोबारा किससे ले लो। कंप्यूटर में आई मेरी बात? नहीं आई? ऐसा फिट कर लेना जैसे मोबाइल में चिप फिट कर लेते हैं। अगर तुमने ऐसे फिट नहीं किया ना, तो ये चालाक लोग
तुम्हारे 15 दिन इलेक्शन आ रहा है, अब इलेक्शन आ रहा है, 15 दिन इतनी ढोला मारू चलेगी गाँव गाँव, इतना अंबल चलेगा, डोला चलेगा, और तुम्हारे कंप्यूटर को भ्रष्ट करने के लिए इतना पिलाएंगे भैया थोड़ा पीले पीले, क्योंकि तुम 15 दिन घूमते रहो, तुम्हें अपनी वोट की ताकत का पता न चल पाए और आराम से वोट इनको दे दो। वो चालाक लोग हैं, तुम भोले लोग हो। अगर तुम चालाक बन गए, ए बहुजन समाज के लोगों, ए दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों, पिछड़ों, बहनों, अगर तुम चालाक बन गए तो इस देश के अंदर बहुजनों की सरकार होगी, तुम्हारे बच्चे हुक्मरान बनेंगे, वरना तुम ढोला मारू पीटी करके गुलाम बन जाओगे। मेरी बात आ रही है समझ में, आपके नहीं आ रही है? मैं राजनीति की बातें कम करता हूं, समाज को जगाने की बात ज्यादा करता हूं। तथागत बुद्ध ने कहा है, अतो भव दीपा, अपना दीपक स्वयं बनाओ, अपने शरीर के स्वामी स्वयं बनो, तुम खुद मालिक हो। लेकिन तुम तो दूसरों को मालिक बनाते हो। नहीं साहब, जैसे वो कह देंगे, खां साहब, वो लाट साहब कह देंगे, मैं तो वही बात मान लूंगा साहब, थारे कहने से वोट दे दूंगा। क्यों दे देंगे वे वोट? जानते हो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट की ताकत क्यों दी? सुनो, 1950 से पहले इस देश में वोट नहीं पड़ते थे। इस देश में राजा का बेटा राजा बनता था, और राजा के एक बड़ी महारानी होती थी, महारानी होती थी, जो बड़ी पत्नी होती थी उसको महारानी कहते थे। महारानी के जो पहला लड़का होता था, गौर से सुनना मेरी बात, उसको युवराज बोलते थे। छोटा लड़का पैदा होता था महारानी से तो उसको राजकुमार बोलते थे, और लड़की पैदा होती थी तो उसे राजकुमारी कहते थे। लेकिन राजा के 10-10, 20-20 रानियां और होती थी नहीं होती थी? महारानी के बाद में और भी रानियां होती थी। रानियों से जो संतान पैदा होती थी उसको राजपूत कहते थे। महारानी का बेटा, बड़ा लड़का युवराज, कितना ही नालायक क्यों ना हो, भ्रष्ट क्यों ना हो, नाबालिग क्यों ना हो, विकलांग क्यों ना हो, महारानी का बड़ा लड़का ही राजा बनता था। अगर महारानी का छोटा लड़का राजकुमार कितना ही योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, वो भी राजा नहीं बन सकता था। ऐसा राज चलता था इस भारत के अंदर। जब वो महारानी का बड़ा लड़का राजा बनता था, चाहे नाबालिग क्यों ना हो, उदय सिंह की तरह, विकलांग क्यों ना हो, पृथ्वीराज चौहान की तरह, अंधा क्यों ना हो, धृष्टराज की तरह, बनेगा बड़ा लड़का ही राजा। चाहे नालायक क्यों ना हो, भ्रष्ट क्यों ना हो, छोटा लड़का राजा नहीं बन सकता था। इसलिए छोटा वाला भाई राजकुमार अपने बड़े भाई का सर काट करके राजा बनता था। हिंसा होती थी, भाई भाई का खून बहाता था, तब इस देश में राजा बनता था। जानकारी है, हिस्ट्री पढ़ी आपने? मैं तो पढ़ता हूं इतिहास, इसलिए बता रहा हूं आपको। जब युवराज अपने छोटे भाई को भी राजा नहीं बनने देता था, तो रानी के बेटे राजपूतों को भी राजा तो बनने नहीं देता। जब वो अपने छोटे भाई राजकुमार को राजा नहीं बनने देता था, रानी के बेटों को, राजपूतों को राजा नहीं बनने देता था, तो इस देश के दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को कैसे राजा बनने देता था? जब अपने सगे भाई को नहीं बनने देता था। समझ में आती है? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा, ये देश का अंग्रेज तो छोड़कर चले जाएंगे, अगर यही राज चलता रहा तो ये मेरा भोला भाला समाज, इस देश का गरीब समाज कब राजा बनेगा? इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से कहा, ए अंग्रेजों, तुम देश छोड़ के जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस देश का संविधान बनाने का मौका मुझे दिलवाओ। अंग्रेजों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका दिलवाया, और बाबा साहब ने संविधान बनाते समय महारानी के पेट की नसबंदी कर दी कि अब राजा महारानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब मेहतानी का भी बेटा राजा बन सकता है और महारानी का भी बेटा राजा बन सकता है, और राजा वोट से बनेगा। बात समझ में आ रही है? कितनी चालाकी से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिलवाया, और उन्होंने ऐलान कर दिया, संविधान में लिख के चले गए कि मैं मर जाऊंगा तो भी ये संविधान तुम्हारा काम करेगा, ये जिंदा रहेगा अम्बेडकर, ये संविधान अम्बेडकर समझो, ये संविधान ही अम्बेडकर साहब हमारे लिए, यही कथा है हमारे लिए। सरकारें बदलती रहती हैं, एमएलए बदलते रहते हैं, संविधान तो एक रहता है ना? रहता नहीं रहता बाबा साहब का? तो बाबा साहब डॉक्टर को, अम्बेडकर साहब को मालूम था कि मैं इनको वोट का अधिकार दिलवा के जाऊंगा, और जब ये पढ़ लिख करके बीए, एमए, एमएससी करके जब इनका ये कंप्यूटर काम करने लगेगा तो ये अपने वोट की कीमत समझने लगेंगे। और बाबा साहब ने वोट की कीमत का एक ही अधिकार दिया, क्या? कि अगर मोटा आदमी वोट डालेगा तो उसकी गिनती 1 होगी, और पतला आदमी वोट डालेगा तो उसकी गिनती 1 होगी। कलेक्टर वोट डालेगा तो उसकी गिनती 1 होगी, और चपरासी वोट डालेगा तो उसकी गिनती 1 होगी।
एक पैर वाला वोट डालेगा तो उसकी गिनती एक होगी, और दोनों पैरों वाला वोट डालेगा तो उसकी गिनती एक होगी। ब्राह्मण का बेटा वोट डालेगा तो उसकी गिनती एक होगी, और वाल्मीकि का बेटा वोट डालेगा तो भी इसकी गिनती एक होगी। महारानी का बेटा वोट डालेगा तो भी इसकी गिनती एक होगी, और मेहतरानी का बेटा वोट डालेगा तो भी इसकी गिनती एक होगी। कितनी चालाकी का काम किया बाबा साहब ने, तुम्हें समानता का अधिकार दिया। बाबा साहब जानते थे कि ये मेरा बहुजन समाज ये बहुत तादाद में है। जिस दिन ये वोट की ताकत समझ जाएगा, ये लोहे की पेटी भरने लगेगा और ये अपना राजा बनाना शुरू कर देगा। इसलिए आपको वोट का अधिकार दिलवाया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। तुम्हें ढोला मारू पीने के लिए नहीं दिलवाया था वोट का अधिकार। बात आवे मेरी, बस समझ में नहीं आ रही आपके। बात सही है गलत है? बताओ, इस वोट का सौदा तो नहीं करोगे 25 तारीख को? हाथ उठा के बताओ, करोगे तो नहीं? अगर तुमने सौदा कर दिया इस वोट का, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मा रोने लगेगी। तुम्हें अवसाद देकर के जाएंगी, और जब अवसाद देकर के जाएंगी तो इस देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, नौकरियां खत्म कर देंगी मनवादी सरकारें, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, रेल बिक जाएगी, जेल बिक जाएगी, तेल बिक जाएगा, बिकेगा हवाई अड्डा, सब बिक जाएंगे ये लोग। फिर तुम्हारे बच्चों को नौकरी कहां मिलेंगी? स्कूलों में दलिया गुगरी आ जाएगी। दलिया गुगरी आ रही है ना स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। अब थे क्या हम, जो हमारा टावरिया तो स्कूल जा रहा है पढ़ने, अब तो कलेक्टर बन के निकलेगा। और टावरिया को देखना, सुबह को जब बैग लेकर के जाता है तो वो किताब बाद में रखता है, पहले प्लेट रखता है, टाटिया प्लेट पहले रखता है कि मुझे खाना खाना। उसके दिमाग में खाने की लगी रहती है। अब स्कूलों में पढ़ाई बंद, और 11 बजे खाना खिलाते हैं और 12 बजे घंटी बजाते टन 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 टन, ऐसे छोड़ दिया जाता है। बहुत गौशाला से गाय छोड़ दी हो बच्चों को। अब तुम्हारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं, तुम्हें नौकरी मिलने वाली नहीं, आरक्षण खत्म कर देंगे, वोट तुम्हारी ढोला मारू से छीन लेंगे, दिमाग तुम्हारा भ्रष्ट कर देंगे। फिर तुम्हारे बच्चे गंदी नाली रोडों के किनारे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जिएंगे, और गालियां देंगे तुम पढ़े लिखे लोगों को कि तुम लोगों ने अपने गरीब समाज को नहीं समझाया। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, और आने वाली 25 तारीख को केतली का निशान जानते हो नहीं जानते? केतली हम छीन ली। वो कहता था ना चाय वाला हूं, चाय वाला, चाय की केतली, चाय का प्याला, चाय की केतली। केतली तो भाई चंद्रशेखर ने छीन ली, अब प्याला प्याला रह गया है, लिए फिर कोई पूछने वाला नहीं। गए हो भैया, गए हो ठाकुर, तो गए हो। देखे करण अर्जुन फिल्म, गए हो। कारण से कह रहा हूं, मोदी जी तो गए, बहुत नारे लगवाए थे इन्होंने, खूब थाली बजवाई थी, खूब ताली बजवाई थी। अब जिस दिन जाएगा उस दिन हम थाली भी बजाएंगे और ताली भी बजाएंगे। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। मैंने अभी बात मेरी आधी रह गई है, लेकिन समय कम है और साथियों को अपनी बात रखनी है। अगली बार जब मिलूंगा मुखातिब होऊंगा, आप ध्यान रखना। मेरी बातें सुनने के लिए लोग ऐसे आते हैं कि मलिक साहब आ रहे हैं तो जरूर आएंगे, काम छोड़ छोड़ करके आते हैं, माइंड का खाना खाने के लिए आते हैं। अरे पेट का खाना तो जानवर भी खाता है, इंसान जानवर में एक ही फर्क है कि इंसान माइंड का खाना खाता है और जानवर पेट का खाना खाता है। इसलिए आप आज माइंड का खाना खाने आए हो, और भाई चंद्रशेखर आजाद के एक आह्वान पर आने वाले समय में अपना एक एक वोट केतली पर दोगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो।